ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान कपिल भगवान का जो एक इस भौतिक संसार में अन्य रूप है, काल का रूप, समय का रूप, उसके बारे में भगवान वर्णन कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि काल के रूप में इस भौतिक संसार में जो ये बद्ध जीव है, जो भी उत्पादन करते हैं, अनेकों प्रकार के दुख उठा करके, अनेकों प्रकार के कष्ट उठा करके, सुखा हेतवे अपने सुख की अनुभूति करने के लिए, इस संसार में भोगने के लिए, क्योंकि हमें पता है भौतिक संसार में सुख अपने आप नहीं मिलता है, अनेकों प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर हमें धन दौलत कमानी है, अगर हमें नाम कमाना है, अगर हमें चाहिए कि यश हो मेरा, इन सब चीज़ों के लिए लोग कठोर परिश्रम करते हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट उठाते हैं। लेकिन ये उन्हें ज्ञात नहीं रहता है कि समय इतना बलवान है कि हम जो भी उत्पादन करते हैं अपने आनंद के लिए, अपने भोग के लिए, समय उन सब का विनाश कर देता है। तो अब आगे भगवान कहते हैं, यद अध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति। ये जो भौतिकतावाद में जो जीव डूबे हुए हैं, उनको क्या कहते हैं? दुर्मति। हमारी बुद्धि दो प्रकार की होती है। जैसे देखिए, अगर भगवत गीता में आप देखेंगे, अर्जुन को सुबुद्धि कहा गया है, दुर्योधन को दुर्बुद्धेर, वो दुर्बुद्धि है। दोनों के अंदर में बुद्धि जरूर है, लेकिन एक जो दुर्बुद्धि होता है वो अपने बुद्धि का गलत प्रयोग करता है। तो जो व्यक्ति जिसको कोई दिशा नहीं है कि अपनी मति, अपनी बुद्धि कहाँ पर प्रयोग करनी है, उसे दुर्मति कहते हैं। कोई दिशा नहीं है। तो इस प्रकार का जो जीव है, जिसकी दुर्मति है, जो मिसगाइडेड कह सकते हैं, जिसको कोई सही दिशा का कोई ज्ञान नहीं, कोई अर्थ नहीं, माया के बहकावे में जो बह रहा है, इस प्रकार का जीव क्या करता है? यद अध्रुवस्य देहस्य, ये जो शरीर है, अपने उसने जो बड़े बड़े पदार्थ बनाए थे, प्रॉपर्टी बनाई थी, अनेकों प्रकार के कष्ट भोग करके, दुख उठा करके, सुख की अनुभूति के लिए जो भी उसने वस्तुएं एकत्र की थी, वो सब तो समय के द्वारा विनाश हो जाती हैं। लेकिन ये जो दुर्बुद्धि है, दुर्मति व्यक्ति है, उसको ये भी ज्ञान नहीं कि वो वस्तुएं भी टेम्परेरी हैं, और ये शरीर जिसके लिए मैं ये सारी वस्तुएं इकट्ठी कर रहा हूँ, इतना कष्ट भोग करके, ये शरीर जिसके लिए मैं इतना कष्ट उठा रहा हूँ,
ये भी टेम्परेरी है, उसको ये ज्ञान नहीं है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? दुर्मति। यद अध्रुवस्य देहस्य, अध्रुव का मतलब होता है टेम्परेरी। यद अध्रुवस्य देहस्य, ये जो देह है ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ये अस्थाई है। सानुबंधस्य, और इससे जो अनुबंधा, इससे जो रिलेटेड है, इससे जो संबंधित है। क्या क्या संबंधित है इस देह के साथ में? बहुत सारी चीज इस देह से संबंध रखती है। क्या है देखिए, ग्रह क्षेत्र वसूनी च, हमारा घर ये इस देह से संबंधित है। मेरी जन्मभूमि जहां पर मैंने जन्म लिया है इस देह से संबंधित है। ग्रह क्षेत्र, मेरा क्षेत्र, मेरी धरती। वसूनी च, और मेरी जो वेल्थ है, मेरी जो धन है, मेरा जो दौलत है, ये सब चीजें इस देह के साथ में संबंधित है। ध्रुवानी मन्यते मोहात, अपनी देह को भी सोचता है कि ये भी परमानेंट है, और इससे जो भी संबंधित चीजें हैं, मेरी जो जमीन जायदाद है वो भी परमानेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो दुर्मति है। ध्रुवानी मन्यते मोहात, और इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज, इसका कारण क्या है? मोह के कारण भगवान की जो माया शक्ति है उसके द्वारा मुग्ध होकर के, मोहित होकर के, अज्ञानतावश इस शरीर को जो अस्थाई है उसको स्थायी सोचता है। इससे जो भी संबंधित वस्तुएं हैं उन सब को स्थायी सोचता है। कई बार आपने देखा होगा कि बात बात में तो लोग कहते हैं कि नहीं, सब टेम्परेरी है, सब अस्थाई है। इसे कहते हैं, एक मुहावरा है हिंदी में, उसे कहते हैं शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य का मतलब है, कई बार जब हमारा कोई नज़दीकी का व्यक्ति, हमारा रिश्तेदार इस संसार को छोड़ करके चला जाता है और हम वहाँ पर जा कर के जो है लोगों को शिक्षा भी देते हैं, अरे सब टेम्परेरी है, एक दिन तो सबको शरीर छोड़ना है, और हम लोग जो है विलाप भी करते हैं। और जब हम लोग शमशान तक जाते हैं और स्वयं अपनी आँखों से देखते हैं कि वो व्यक्ति जो मेरा रिश्तेदार था, जो मेरे बिल्कुल नज़दीकी का व्यक्ति था, आज नहीं रहा और उसका शरीर जल कर के राख हो गया है, तब हम लोगों को एक प्रकार का वैराग्य आता है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, और लगता है कि क्या है इस संसार में क्या रखा है, सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ अस्थाई है। एक दिन व्यक्ति इस प्रकार से मर कर के जल के राख हो जाता है। लेकिन देखिए वो वैराग्य कितनी देर तक रहता है। शमशान से घर आते आते वो हमारा वैराग्य निकल जाता है। ये माया के मोह का प्रभाव होता है कि टेम्परेरी होने के बावजूद भी हमें ये महसूस नहीं होने देती है माया कि सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ अस्थाई है इस भौतिक संसार में। ये माया के प्रभाव के कारण है। तो आगे भगवान जो है बड़ा सुंदर श्लोक बता करके बताते हैं। इसमें एक भागवतम में एक बड़ी सुंदर चर्चा की गई है इसी विषय के ऊपर। वहाँ पर कहा है, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलीले न करहिचित जनेषु अभिग्नेषु स एव गोखराहा। वहाँ पर बताया है भौतिक संसार में माया के द्वारा मोहित होकर के व्यक्ति की बुद्धि जो है तीन प्रकार की जो है भ्रमित होती है, तीन प्रकार से। पहली क्या है? यस्य आत्म बुद्धि, आत्म बुद्धि।
उसकी सोच क्या है आत्मा के बारे में, मैं कौन हूं, उसकी सोच माया से कैसे भ्रमित होती है। वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं इस शरीर के अंदर हूं, वो सोचता है मैं ये शरीर हूं। ये शरीर क्या है देखिए, कुणपे त्रिधातु के, ये एक बैग है। कुणपे का मतलब होता है एक बैग। जैसे हम लोग सब्जी लेने के लिए जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, वो सारी सब्जी हम थैले के अंदर में भरते हैं। तो ये शरीर एक थैला है, एक बैग है। और इसके अंदर में कौन से पदार्थ हैं? त्रिधातु के, 3 प्रकार के धातु हैं। आयुर्वेद के अनुसार 3 धातुओं से ही ये शरीर बना है, कफ, पित्त, वायु। इन 3 के जब इनके अंदर में संतुलन बिगड़ जाता है, शरीर बीमार पड़ जाता है। तो ये बैग जो है, ये जो थैला है, 3 धातु का है। इस थैले को जो सोचता है कि मैं ये शरीर हूं, वो एक प्रकार की बुद्धि है, आत्मबुद्धि उसे कहते हैं। आत्मबुद्धि मतलब मैं कौन हूं, वो सोचता है ये थैला हूं, 3 पदार्थों का बना हुआ। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जधि। और क्या सोचता है? स्वधि, मेरे कौन है, कलत्रादिषु, जो इस शरीर से संबंधित हैं वो सारे मेरे लोग हैं, बाकी लोग पराये हैं। जो इस शरीर से, पहले तो उसे ये पता नहीं कि ये शरीर मैं नहीं, ये तो एक थैला है, ये शरीर अंत में मैं छोड़ के जाने वाला हूँ। बचपन का शरीर तो मैंने छोड़ दिया है, अभी जवानी के शरीर में है, जवानी का शरीर भी छोड़ देंगे, बाद में बुढ़ापे का शरीर ग्रहण करेंगे, और बाद में बुढ़ापे का शरीर छोड़ करके भी नया शरीर ग्रहण करेंगे। तो हम अज्ञानतावश ऐसे सोचने में लगे हैं कि ये शरीर मैं हूँ। हमें पता नहीं कि शरीर के अंदर में आत्मा मैं हूँ। तो ये जो माया से भ्रमित जो व्यक्ति अज्ञानता में है, वो सोचता है ये शरीर मैं, और इस शरीर से संबंधित मेरी, वो सब चीजें मेरी। अहम, मैं कौन, शरीर, और शरीर से संबंधित ममेति, वो सब मेरे हैं, बाकी पराये। कौन कौन है? कलत्रादिषु, सबसे पहले मेरी पत्नी कला, जो इस शरीर के साथ में मेरा संबंध एक्सपैंड करती है, जो उसका विस्तार करती है, उसे स्त्री कहा जाता है। तो इस शरीर का संबंध कैसे विस्तरित होता है देखिए, पहले मैं अकेला, बाद में पत्नी के साथ में अब हमारा विस्तार हो गया। मैं, मेरी पत्नी, उससे संबंधित मेरे बच्चे, मेरे रिलेटिव्स, ये सब मेरे, अहम ममेति। तो यस्यात्मा बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, स्वधि कलत्रादिषु, कलत्र आदिषु, पत्नी और बच्चे ये सब मेरे। भौम इज्जति, और जो इतना इंपॉर्टेंस देता है कि भाई शरीर ने जहां पर जन्म लिया है वो सबसे महत्वपूर्ण जगह है, उस जगह को वो वर्शिप करता है, क्योंकि शरीर से रिलेटेड है। अमेरिका में जन्म नहीं लिया इसलिए उसकी कोई पूजा नहीं। तो जो शरीर से रिलेटेड है उसकी पूजा। भौम इज्जति, यह तीर्थ बुद्धि सलीले न करहि चित। और तीर्थ बुद्धि क्या है उसकी? तीर्थ के बारे में उसकी क्या आइडिया है? तीर्थ के बारे में आइडिया है कि कहीं दूर पर पानी है, पवित्र नदी है, वहां पर जाकर के स्नान करूं। वो सोचता है कि बस तीर्थ का मतलब उतना ही होता है। भाई ठीक है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, वहां पर जाकर के स्नान करना है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन केवल वही तीर्थ मात्र नहीं होता है। जनेषु अभिज्ञनेषु, जो तीर्थ स्थान पर जो महात्मा है, जिन्होंने उसको तीर्थ बनाया है, जिनके कारण वो तीर्थ स्थान है। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां पर भी भगवान के महान संत, महान भक्त लोग जाते हैं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। और महान जो संत होते हैं, महान जो भगवान के भक्त होते हैं, वो तीर्थ स्थान को भी पवित्र कर देते हैं, क्योंकि तीर्थ स्थान पर आम लोग जाकर के अपने पाप धो करके आते हैं। जब नदी में स्नान करते हैं तो उस
सारे एकत्र हो जाते हैं पाप कर्म तीर्थ स्थान पर। अब उनको कौन पवित्र करेगा तीर्थ स्थान को? तो जब महात्मा गण वहाँ पर जाते हैं, तीर्थ स्थान भी पवित्र हो जाता है। तो जो व्यक्ति केवल इतना सोचता है ये शरीर मैं हूँ, इस शरीर से संबंधित चीज़ें वो मेरी हैं, जहाँ पर शरीर ने जन्म लिया वो पूजनीय है, और तीर्थ क्या है? केवल कहीं पर नदी में जाकर के स्नान करना वो तीर्थ है। जनेषु अभिग्नेषु, लेकिन वहाँ पर जो व्यक्ति अभिग्नेषु, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके साथ में उससे कुछ सुनना, भगवान के बारे में उसका संग करना, सत्संग करना, जिसको वो ज्ञान नहीं है, वेद ने कहा है, भागवत ने कहा है, स एव गोखरा, उसका जीवन केवल एक जानवर की भांति है। जानवर भी यही सोचता है ये शरीर मैं हूँ। कुत्ता सोच रहा है कि मैं कुत्ते के जीवन में हूँ, यही मेरा जीवन है। उसे पता नहीं है कि मुझे अपने कर्म के कारण इस प्रकार की देह की प्राप्ति हुई है। तो अब आगे भगवान जो है कहते हैं, जंतुर्वै भव एतस्मिन् यम यम योनिम अनुव्रजेत तस्याम तस्याम स लभते निर्वृतिम न विरज्येत। मतलब अब इस श्लोक के द्वारा भगवान कपिल ये समझाने वाले हैं कि जिस जिस भी योनि में व्यक्ति को जन्म मिलता है, ऐसा नहीं कि केवल मानव योनि में वो अपने शरीर से आ सकता है, जिस योनि में भी उसको जन्म मिलता है आत्मा को, उस योनि में भी वो एक प्रकार की संतुष्टि ग्रहण करता है। और वो जीवन निम्न से निम्न योनि भी क्यों ना हो। जैसे बताया जाता है कि मानव जीवन में अगर हम देखते हैं कि भाई शूकर जो है वो मल खाता है, तो हमें लगता है बिल्कुल किस प्रकार का जीवन है। हमारा जीवन बढ़िया है कि हम लोग जो है हलवा पूरी खाते हैं, और हमें पता है कि उसके जीवन में कुछ सुधार नहीं हो सकता है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो भी अपनी योनि में प्रसन्न है, वो भी खुशी है, वो भी संतुष्टि के साथ में अपना जीवन बिता रहा है। ये सब भी माया का प्रभाव है। तो अब इस श्लोक के बाद में माया का प्रभाव इन भ्रमित जीवों के ऊपर, दुर्मति जीवों के ऊपर किस प्रकार से पड़ता है, इसका वर्णन भगवान कपिल करेंगे। हरे कृष्णा।